बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी शब सीज फायर टूट चुका है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान की अफवाज ने इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कर दी हैं। अब से कुछ देर पहले ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हम तक मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने और पाकिस्तान के ड्रोन्स ने अफ़गानिस्तान में खारजियों के ठिकानों पर बमबारी की है, तबाही फेर दी है और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर सीज फायर टूट चुका है। इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और साथ ही साथ दोहा में होने वाले मुज़ाकरात जो हैं उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर, और मुज़ाकरात जो हैं अब वो होंगे भी या नहीं, इस हवाले से भी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और लेटेस्ट हैपनिंग्स भी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और ये नारा इतने जोर से लगाएं कि मशरकी और मगरबी दोनों साइड्स पर जो बॉर्डर्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स जो हैं, वहां तक ये आवाज जाए और दुश्मन को पता चले कि पाकिस्तान की कौम ना सिर्फ मुत्तहिद है बल्कि पाकिस्तान की कौम इस टू फ्रंट वॉर को लड़ने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन किराम, मैंने आपको अपने पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर यह बताया था कि भाई पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी यह है, न्यू नॉर्मल यह है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला हर दहशतगर्दी का इकदाम, उसका जवाब अफगानिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी से दिया जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए कोई मुल्क, कोई प्रेशर, कोई सीज फायर जो है वो काम नहीं दिखा पाएगा। और अभी भी हमारा सीज फायर जो है वो तालिबानी रिजीम और अफगान तालिबान की फौज के साथ है, टीटीपी के साथ तो नहीं है, बीएलए के साथ तो नहीं है। और बीएलए ने जुम्मे के रोज जो खुदकुश हमला किया नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली में पाकिस्तान की अफवाज के एक किले के ऊपर, उस हमले के बाद इस हमले का जवाब दिया जाना बहुत जरूरी था। और गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान ने इससे पहले 60 से 70 खारजी जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया। सीज फायर की आड़ में बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था और ये जो दहशतगर्दी का खुदकुश हमला था ये टेस्टर था, रॉ की तरफ से, तालिबानी रिजीम की तरफ से, टीटीपी की तरफ से। और टीटीपी के अंदर एक नूर वली ग्रुप है और एक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है। तो अब हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है वो कड़िक्के चढ़ा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि अफगान न्यूज एजेंसीज ने यह रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान का वफ्द, जिसमें पाकिस्तान के डीजी आईएसआई और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो दोहा मुज़ाकरात के लिए पहुंच गया है। और ये मुज़ाकरात हफ्ते के रोज यानी कि 18 अक्टूबर को होंगे और इन मुज़ाकरात के इख्तिताम तक सीज फायर रहेगा। अब मुज़ाकरात के इख्तिताम तक सीज फायर रहे या ना रहे, यह चीज मैं आपको बता दूं कि अफगान मीडिया इस वक्त यह रिपोर्ट कर रहा है और हमने आपको बताया भी रेफरेंस के साथ। लेकिन अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने तरदीद कर दी है कि पाकिस्तानी वफ्द जो है वो दोहा में मौजूद है, यानी पाकिस्तानी वफ्द के दोहा में मुज़ाकरात के लिए मौजूद होने की तरदीद जो है और इन खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ने। अब बहुत से सवालात आपके ज़हन में होंगे कि सीज फायर एक्सटेंड हुआ या नहीं, सीज फायर एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखिए, अफगान तालिबान की रिजीम जो कि एक काबिज रिजीम ही है, लेजिटिमेट रिजीम नहीं है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ये सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है। तो इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो ये जो 48 आवर सीज फायर है इसके फौरी बाद अफगान बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट पे चले गए और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने अपनी पेट्रोलिंग शुरू की। इनिशियली द खुरासान डायरी ने रिपोर्ट किया कि कुछ धमाके जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका के अंदर सुने गए हैं और एक नहीं मुतअद्दिद धमाके हैं। लोकल सोर्सेज जो है, अरगुन बाजार एरिया जो है उसके लोकल सोर्सेज ने इन्हें बताया कि जो पख्तिका सूबा के एरियाज हैं जो पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के करीब लगते हैं, वहां पर भारी भरकम धमाकों की आवाजें आई। और लोकल मीडिया जो है अफगानिस्तान का, उसने कहा कि भाई इनिशियल जो इंफॉर्मेशन है वो ये आ रही है कि ये ड्रोन हमले हो सकते हैं और ये अरगुन मार्केट एरिया के करीब जो है ड्रोन हमले हुए हैं। और इस सब के ऊपर कोई अथॉरिटीज जो है, अफगान अथॉरिटीज, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब इस हवाले से यह चीज सबको पता है कि पख्तिका सूबे का जो ये एरिया है, ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है टीटीपी के खारजियों का, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। और ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, इसी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली में जो दहशतगर्दी का हमला किया, खुदकुश हमला किया, जिसके बाद इनके दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाना था इन्होंने। तो ये वही हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है जिसे चंद ही घंटों के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान ने गुल बहादुर ग्रुप के खारजियों को
अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारा है। और इसके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इनके जो कैंप्स हैं बॉर्डर एरियाज में नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के करीब अफगानिस्तान में, और खारजीज जो हैं इन द लास्ट 48 आवर्स में आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन से मुतअद्दिद जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हैं वो किए, और पाकिस्तान ने 80 के करीब खारजी जो हैं वो उसमें मारे। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें 100 के करीब फिगर आ रहा है, जिसमें हाफिज गुल बहादुर के जो फाइटर्स हैं और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अहम कमांडर्स जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि एक फौजी जवान, इनिशियली ये खबरें आ रही थी कि बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं, लेकिन नॉर्थ वजीरिस्तान में जो गाड़ी के अंदर खुदकुश धमाका किया गया उसमें एक जवान की शहादत हुई है, और एक पाकिस्तान की फौज के जवान की शहादत का बदला जो है वो भी लिया गया है। प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है नाज़रीन इकराम ली गई हैं, और इन प्रिसीजन स्ट्राइक्स के अंदर बताया जा रहा है कि एटलीस्ट जो अभी पख्तिका सूबे के अंदर 2 या 3 मकामात के ऊपर हमला हुआ है उसमें 60 से 70 खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज टारगेटेड देम, और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि बीएलए, टीटीपी और एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ तो कोई सीज फायर नहीं है। उनके साथ कौन सा एग्रीमेंट? उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की, हमने नाकाम बना दी, वो तो हमारा काम है ना। अभी हमने स्ट्राइक कर दी, उनमें इतना हिम्मत है तो वो इस स्ट्राइक का कोई अपना सद्देबाब कर ले। अब यहां पर अहम चीज यह है नाज़रीन इकराम कि इनकी चेक पोस्टों को तबाह किया गया है, और यहां पर जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये हैं कि जो बर्मल डिस्ट्रिक्ट है पख्तिका सूबे की, उसके अंदर ये स्ट्राइक्स कैरी आउट की गई। पाकिस्तान के स्टेट की तरफ से बहुत क्लैरिटी के साथ ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये मंजर आम पर आई हैं, और इस सारी की सारी सूरत हाल में ये चीज़ बताई जा रही है जो लेटेस्ट हमारे पास आ रही है कि इस वक्त नाज़रीन इकराम जो ये ड्रोन है इसे पाकिस्तान की एक फीमेल पायलट ने ऑपरेट, वैसे तो इसमें ड्रोन को ऑपरेट तो किसी ने करना होता है बैठ के, तो एक धरती माँ की जो बेटी है गयूर बेटी, और उसने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर होने वाले हमले का ये बदला लिया है। और 2 टारगेट्स जो है नाज़रीन इकराम जो कि अलकायदा हक्कानी नेटवर्क और गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके करीब समझे जाने वाले तमाम फैक्शंस जो हैं उन्हें एक सरप्राइज दिया गया, और पाकिस्तान के स्टेट की अब ये पॉलिसी है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। इसके साथ ही साथ मुज़ाकरात जो हैं उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज हो चुका है, यानी अब मुज़ाकरात होते हैं या मुज़ाकरात नहीं होते, इस हवाले से भी चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो वाजे कर दी है, पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है वो इससे ज्यादा पाकिस्तान ज्यादा क्लियर कर नहीं सकता था अपनी इस पोजीशन को और इन डेवलपमेंट्स को। और इस सारी में मैं आपको यह भी बता दूं कि अब अफगानिस्तान वाली साइड से हमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अफगान फौजी जो हैं, और ये अफगान मीडिया और इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, लेकिन जो मैंने मुख्तलिफ सिक्योरिटीज राय से बात की तो अभी तक अफगान साइड जो है उसने रिटेलिएट इस पर नहीं किया। और यहां पर बता दूं मैं आपको कि तालिबान का शाहीन वजीर और कारवान कैंप जो है खानाडार एरिया ऑफ उर्गुन डिस्ट्रिक्ट इन पख्तिका प्रोविंस, इसे भी टारगेट किया गया है। ये एग्जैक्ट लोकेशंस हमारे पास आई हैं। फिर इसके साथ अर्गुन बाजार जो है पख्तिका प्रोविंस के अंदर, वहां पर भी ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो हुई हैं, और ये नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के करीब समझे जाने वाले एरियाज हैं। मुज़ाकरात जो है उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर को आप समझें या ना समझें जो भी है, सीज फायर अगर हुआ भी तो ये याद रखिएगा कि वो तालिबानी रिजीम के साथ है फिलहाल, और वो भी टेम्परेरी, और परमानेंट सीज फायर जो है वो होता है या नहीं होता ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टीटीपी, बीएलए और वो तमाम तर जो एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पाकिस्तान के स्टेट की थी, है और रहेगी, एंड दिस इज द न्यू नॉर्मल। इसे कोई माई का लाल नहीं बदल सकता। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।